नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। जनता का जनादेश सामने आ चुका है और रुझानों में फिलहाल एनडीए को बहुमत नजर आ रही है। एनडीए को 297 सीटों पर सीधी बढ़त है। आईएनडीआईए 230 सीटों पर आगे चल रही है। बड़ी अपडेट बड़ी अपडेट बता रहे हैं आपको। आईएनडीआईए गठबंधन 230 सीटों पर बढ़त बनाए हुए, लेकिन इस देश की जनता ने मोदी जी का साथ दिया है, इसलिए मैं सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं। थैंक यू। भाई फोटोग्राफर, फोटोग्राफर फोटो नहीं मिला, भाई फोटोग्राफर फोटो नहीं मिला। मंत्री का साथ देने के लिए धन्यवाद किया है, लेकिन चेहरे पर मायूसी, क्योंकि एनसीपी और शिवसेना यूबीटी साथ में कांग्रेस की तिगड़ी ने अच्छी करामात दिखाई है। तो रुझान आपको इस वक्त बता रहे हैं, बहुमत एनडीए को मिलता नजर आ रहा है। 297 सीटों पर बढ़त, आईएनडीआईए 230 सीटों पर आगे चल रहा है। ये बड़ी अपडेट और तस्वीरें भी सामने आ रही है। तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, ढोल नगाड़ों की थाप पर ठुमके लगाते नजर आ रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ता। रंगों में, गुलाल के रंगों में सराबोर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं की। तो तस्वीरें मिली जुली, चेहरे आपको एक जैसे नजर आएंगे, लेकिन तासीर खुशी की समझ लीजिए। झंडा आपको बीजेपी का दिखे या फिर कांग्रेस का, तासीर एक जैसी है खुशी की। वो खुशी इस बात की कि उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन हुआ है। तस्वीरें देखिए, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं में खुशी और जश्न का माहौल, लेकिन यहां से जनता के जनादेश के साथ खुशी की तस्वीरें तो सामने आ ही रही हैं, लेकिन राजनेताओं के चिंतन और मंथन का दौर भी शुरू हो गया है। जेपी नड्डा के आवास पर तमाम दिग्गजों का जमावड़ा लगता हुआ नजर आ रहा है। तो दूसरी तरफ आईएनडीआईए अलायंस ने भी ऐलान किया है कि मीटिंग करेंगे। तो उधर रुझानों में कांग्रेस 100 के पार पहुंच चुकी है। अब से कुछ ही देर बाद लगभग 5:30 बजे का समय बताया जा रहा है, जब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। ये अच्छी खबर है कांग्रेस पार्टी के लिए। रुझानों में अब तक कांग्रेस पार्टी 100 का आंकड़ा पार कर चुकी है और अब से कुछ ही देर बाद राहुल गांधी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। नतीजों को लेकर, रुझानों को लेकर क्या कुछ कहेंगे राहुल गांधी, इसका इंतजार सभी को है। तो देखिए, आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले हमने वो तस्वीरें भी आपको दिखाई जब कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे थे राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए, उन्हें बधाई देने के लिए। और अब राहुल गांधी प्रेस बनारस में मेयर उनका, सभासद उनके, प्रदेश में मुख्यमंत्री उनका, देश में अपने प्रधानमंत्री, राज्यपाल उनके, सब प्रचार कर रहे हैं। तो जब सबके प्रचार करने के बावजूद भी आज मोदी जी 1.5 लाख से जीत, 3 घंटा तक तो पीछे थे। काशी की जनता ने 3 घंटे तक पीछे रखा मोदी जी को, और 1.5 लाख से जीतने में पसीने आ गए। तो अजय राय का मनोबल बढ़ा हुआ है। लगातार 3 से 4 बार से बीजेपी को कंपीट करने की कोशिश में अजय राय, इस बार मनोबल बहुत बढ़ा हुआ, क्योंकि जीत का जो अंतर है, जो मार्जिन है, वो बीते 2019 से इस बार कम हो गया है। चलिए, बड़ी अपडेट आपको बता दें, शाम को 7 बजे बीजेपी दफ्तर जाएंगे फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी अपडेट है। तो शाम 7 बजे बीजेपी दफ्तर जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। और बीजेपी दफ्तर में जश्न की तैयारियां भी चल रही है। पीएम नरेंद्र मोदी के स्वागत को लेकर तैयारियां चल रही है। कुछ ही घंटों का इंतजार और फिर पीएम नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। तो उधर लोकसभा के परिणामों को लेकर के दिल्ली के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने पीएम नरेंद्र मोदी से इस्तीफे की मांग की है। और क्या कुछ कहा है गोपाल राय ने, सुनिए आप।
लोकसभा चुनाव परिणाम की घोषणा हो चुकी है। भाजपा लगातार 400 पार के दावे कर रही थी, लेकिन आंकड़े बिल्कुल विपरीत हैं। बात करने के लिए आम आदमी पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर गोपाल राय जी हमारे साथ मौजूद हैं। गोपाल जी, किस तरीके से देखते हैं जो आंकड़े आज जो रिजल्ट आज आया है उसको? देखिए, ये तो पूरा देश देख रहा है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा दिया, देश की जनता ने उसे स्वीकार नहीं किया। यहाँ तक कि देश की जनता ने 300 पार जो पिछली बार भाजपा का था उसको भी बहुमत से भी पार नहीं किया। आज लगभग 250 के आसपास भाजपा संघर्ष कर रही है। तो देश की जनता का साफ संदेश है कि इस देश से वो बेरोजगारी से परेशान है, महंगाई से परेशान है, तानाशाही से परेशान है। इससे देश की जनता मुक्ति चाहती है और इसलिए भाजपा को उन्होंने हराया है। आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी की दिल्ली की अगर गठबंधन की सीटें देखी जाए तो भाजपा के खेमे में जाती हुई दिख रही हैं। वहीं जो पंजाब की बात की जा रही थी 13-0 की, वो भी बिल्कुल विपरीत परिस्थिति। देखिए, आम आदमी पार्टी ने तो अपने इतिहास में सबसे संकट के समय में ये चुनाव लड़ा है। भारतीय जनता पार्टी का तो ये सपना था कि शायद स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री सबको गिरफ्तार करने के बाद आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी, कोई बोलने वाला नहीं बचेगा, सब टूट जाएंगे जैसे सारी पार्टियां टूट जाती हैं। लेकिन मैं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये बधाई देना चाहता हूं कि इन विपरीत परिस्थितियों में जिस चट्टानी एकता की तरह उन्होंने दिन रात काम किया है, भारतीय जनता पार्टी को इन विपरीत हालात में भी कड़ी टक्कर दी है। और मुझे इस बात का भरोसा है कि काफ़ी मार्जिन जो है ये कम होने जा रही है पिछले चुनाव की तुलना में। पार्लियामेंट में पिछली बार हमारी 1 सीट थी। पंजाब के अंदर से जो संदेश आ रहे हैं कि पार्लियामेंट में, लोकसभा में भी हमारी सीट बढ़ने जा रही है। तो अगर हम देखें तो इन विपरीत परिस्थितियों में पार्लियामेंट के अंदर जैसे राज्यसभा में हमारी ताकत बढ़ी थी, अब लोकसभा में भी हमारी ताकत बढ़ी है। लेकिन आम आदमी पार्टी की लड़ाई, अरविंद केजरीवाल जी की लड़ाई केवल दिल्ली की नहीं थी। हमारी लड़ाई थी इस देश को बचाने के लिए, तानाशाही को खत्म करने के लिए। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी जब बाहर आए तो दिल्ली में उन्होंने 4-5 दिन प्रचार किया। बाकी समय वो पूरे देश में अलग अलग पार्टियों के लिए प्रचार करने गए जहां हम चुनाव नहीं लड़ रहे थे। तो जनता का जो जनादेश है तानाशाही को हटाने का, मुझे लगता है कि हमारा जो मिशन था जनता ने उसमें अपनी ताकत लगाई है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। गोपाल राय जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो सीट्स हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और वहीं शाम को गठबंधन की बैठक भी होगी, उसमें आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। वीडियो स्टार्टअप के साथ भावना, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। तो इस बीच आपको लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके से देखिए गोपाल राय ने साफ तौर पर कहा कि जनता ने पुरजोर ताकत लगाई है और कोशिश पूरी करी है कि आम आदमी पार्टी का साथ दे और उस साथ के लिए हम धन्यवाद करते हैं। मेहमानों का रुख करेंगे। मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं स्टूडियो से। डॉक्टर सुनील विपुल हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। शिवराज सिंह चौहान को देखिए। उससे पहले शिवराज सिंह चौहान, जीत का मार्जिन लगभग 7 लाख। तो बेहद दिलचस्प मुकाबला रहा विदिशा सीट पर, जहां से शिवराज सिंह चौहान ताल ठोक रहे थे। हालांकि शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ही मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव बीजेपी ने उत्तीर्ण किया, लेकिन उनके नाम के आगे मुख्यमंत्री नहीं लगा पाई और पूर्व ऐड हो गया। फिलहाल शिवराज सिंह चौहान विदिशा से 11 लाख वोटों से जीत हासिल उन्होंने की है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पत्नी साधना सिंह भी शिवराज सिंह के साथ में मौजूद। 8 लाख के करीब का मार्जिन जीत का। कार्यकर्ताओं की खुशी देखिए और उस दौरान का गम सोचिए जब शिवराज सिंह चौहान को आदेश हो गया था कि कुर्सी पर नहीं बैठोगे। उस दौरान कार्यकर्ताओं का, खासकर महिला कार्यकर्ताओं का, जिनको बहन के तौर पर संबोधित करते थे शिवराज सिंह चौहान, उनका रो रो कर बुरा हाल था। जब सांसदी के लिए नाम प्रस्तावित हुआ तो माना गया केंद्र में कद ऊंचा हो जाएगा और जीत का मार्जिन देखिए 8 लाख। तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। विदिशा सीट से शिवराज सिंह चौहान ने जीत हासिल की है और आप देख सकते हैं जीत की खुशी चेहरे पर न केवल शिवराज सिंह चौहान बल्कि वहां पर मौजूद हर एक कार्यकर्ता के चेहरे पर वही खुशी देखने को मिल रही है।
सभी पहुंचे हैं बधाई देने के लिए, मिठाई का डिब्बा हाथ में लिए। को लगातार तीसरी बार इस देश की जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, जीत की हैट्रिक एनडीए लगा रही है और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और इसके लिए समस्त देश के देवतुल्य मतदाता भाई बहनों का बहुत बहुत आभार है। और छत्तीसगढ़ में भी ऐतिहासिक विजय हम लोग को मिल रही है। 10 सीट में तो विजय सुनिश्चित हो गया है, 1 सीट में भी हमको पूरा विश्वास है। अभी काउंटिंग कंटिन्यू है, पूरा होते होते वो सीट भी हम लोग जीतेंगे। तो छत्तीसगढ़ के सभी देवतुल्य मतदाता भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है, उनका आभार है, उनका आशीर्वाद हम लोग को मिला है। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ये कहते हुए छत्तीसगढ़ में सब बने बने। नितिन गडकरी की तस्वीर देखिए बच्चों के साथ। नितिन गडकरी जैसे अपने स्वभाव से सरल सहज सुगम है, वो इन तस्वीरों में भी नजर आता है। प्रेमपूर्ण तस्वीरें, तमाम बच्चों के साथ स्नेह लुटाते हुए नितिन गडकरी, और पीछे खड़ा है पूरा परिवार, पूरा कुटुंब, पूरा देश, क्योंकि देश को रफ्तार देने का काम नितिन गडकरी ने जो किया है। तो ये तस्वीरें तरुण चौक को देख पा रहे हैं आप। तरुण चुग की खुशी देखिए, ढोल बजा रहे हैं, बजैया की भी जरूरत नहीं, ढोल पकड़ लिया है हाथ में और एनडीए का सुर ढोल से निकलता हुआ। और ये दिल्ली बीजेपी ऑफिस की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराया जा रहा है, ढोल बजाए जा रहे हैं, जीत की खुशी का जश्न मनाया जा रहा है। और अब से कुछ ही देर बाद कहा जाए शाम 7 बजे पहुंचेंगे पीएम नरेंद्र मोदी भी सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए। और ये तस्वीरें भी दिल्ली बीजेपी मुख्यालय की आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं सभी कार्यकर्ता यहाँ पर एक दूसरे को जीत की बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं, ढोल की थाप पर ठुमके लगाते, नाचते गाते नजर आ रहे हैं। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय की जो तस्वीरें आप अब देख पा रहे हैं, इन तस्वीरों के लिए 2 से 3 दिन पहले ही तैयारियां चल रही थी। तो राष्ट्रगान में एक लाइन है, पंजाब हिंद गुजरात मराठा, ऐसी तस्वीर यहां पर भी नजर आ रही है। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1,25,000 1.25 लाख वोट से जीते हैं। जीत का मार्जिन 2014 2019 से भी कम हो गया। शाम को 7 बजे बीजेपी के दफ्तर पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और याद आ गया होगा कि 2019 में 2 सीट से लड़े थे, वही ठीक था। तो देखिए वाराणसी से पीएम नरेंद्र मोदी 1,25,000 वोट से जीते हैं। गुरु साहब ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 13 ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਖੜਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੋੜ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਜਿੰਨਾ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਮੇਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤਣਾ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਲੀਡਾਂ ਤੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਿੱਤਣਾ, ਇਹ ਸਿਹਰਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿੱਤ ਬਠਿੰਡਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਿਮਾਨੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਉਤਰ ਸਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ इस इलाके को अगे ले जाने वास्ते मैं सेवा ये हरसिमरत कौर बादल को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से कहा गया कि जिस आशा, उम्मीद और स्नेह के साथ फिर एक बार सेवा का अवसर दिया है, उन्हीं सभी की आशाओं पर मैं खरी उतर पाऊं। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीत का जश्न मनाती हुई नजर आ रही है। हर एक जगह से
न केवल दिल्ली बीजेपी मुख्यालय बल्कि हर एक राज्य से इसी तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है। तरुण चुग को आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ढोल बजाते नाचते गाते नजर आ रहे हैं। तो जीत का जश्न पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। तो चलिए मेहमानों का रुख करेंगे। डॉक्टर सुनील विपुल, सुनील विपुल हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। महेश वर्मा जी बीजेपी से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राहुल यादव समाजवादी पार्टी से और के शर्मा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सीधे रुख करूंगी के शर्मा जी का। के शर्मा जी, सियासत के पेड़ पर जिसको कच्ची कैरी करार दे दिया, यानी कि राहुल गांधी, वो तो दशहरी आम निकले। बिल्कुल सही आपने, देखिए यहाँ पे जो चुनाव था बेसिकली संविधान बचाने को, महंगाई से लोग त्रस्त थे, बेरोजगारी से लोग परेशान थे, और जिस तरह से सपा मुखिया यूपी में जीते, ये कहीं ना कहीं एक भाजपा को तमाचा दिया गया है। जिस तरीके से जब कन्नौज में वो मंदिर में जाकर जब पूजा की याचना किए, उसके बाद जिस तरीके से भाजपा समर्थक लोग वहाँ पे गंगा जल से जो धोया गया मंदिरों को, ये बात जो कहीं ना कहीं दलित और जो है अगड़ा पिछड़ा अल्पसंख्यक को बहुत ये बुरा लगा। और सब मिलकर जो जिस तरीके से यूपी में प्रचंड बहुमत दिलाने का काम किया है, ये कोई सोचा नहीं था कि यूपी में बोलते थे 80 में 80 तो नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी का हो गया खस्सी। क्योंकि यहाँ पे जो है ना, जिस तरह से सपा मुखिया ने जो एक मैसेज दिया है कि कभी भी आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं कर सकते, इक्वलिटी बिफोर लॉ। और सबसे बड़ी बात है, जिस मिठाई की जो सुबह से बन रही थी वो भाजपा के कार्यालय में, वो 13 रुपए किलो जो स्मृति ईरानी ने जो बेचा था यूपी में, वो 13 रुपए किलो से मिठाई बना। स्मृति ईरानी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने बहुत सस्ता मिठाई जो है सस्ता कर दिया, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों में बांटा जाएगा। के शर्मा जी, चीनी अगर बिकी होती 13 रुपए किलो तो ये नौबत ना आती अमेठी के अंदर। महेश जी के पास में जाऊंगी। महेश जी क्या कहेंगे सर? जिस तरीके के आंकड़े की उम्मीद बीजेपी कर रही थी, वो आंकड़े रहे नहीं, लेकिन आज सरकार तो आप बना रहे हैं। बिल्कुल, और मुझे तो मतलब अगर मैं ये समझूं उन मतदाताओं की तरफ से जिन्होंने सपा को या कांग्रेस को कहीं वोट दिया, और उन लोगों को इस छलावे और इस भुलावे के साथ इन लोगों ने कहीं उनका वोट हथियाया कि देखिए अगर हम आते हैं तो कहीं 50% महिलाओं को आरक्षण देंगे, कहीं हम आपको 1-1 लाख रुपया देंगे। ये तमाम चीज़ों का अब क्या होगा, किस प्रकार से उसका निर्वहन होगा, किस प्रकार से वो चीजें जैसे 15 लाख का एनडीए की गवर्नमेंट बनने जा रही है। मध्य प्रदेश का जहाँ तक सवाल है, मध्य प्रदेश में जनता हमेशा बीजेपी को 28 सीटों पर जिताती रही है। एक सीट शेष बचती थी, उस पर भी इस बार कमल खिला है। 29 की 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई है। इसके लिए मैं मध्य प्रदेश की जनता का हृदय से बहुत आभार प्रकट करता हूं, और केंद्रीय नेतृत्व और राज्य के नेतृत्व को हृदय से बहुत बधाई देता हूं, और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके परिश्रम को। तो देखिए, अब राहुल जी का मैं रुख करना चाहूंगी। यूपी में तो समाजवादी पार्टी के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और एक बात मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि समाजवादी पार्टी का जो प्रदर्शन अब की बार रहा है, जो जनता का जो समर्थन समाजवादी पार्टी को मिला है, मैं स्पष्ट कर दूं कि चाहे भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाए या ना बनाए, अभी तक मैं वी आर ईगरली वेटिंग फॉर द फाइनल आउटकम। तो जब तक ये फाइनल रिजल्ट, अंतिम वोट जब तक गिन न लिया जाए, तब तक हम इंतजार करेंगे। और अभी हमारी सीटें बढ़ रही हैं, तो अगर सरकार में कोई भी आएगा, हमने संविधान अभी इंटरनल कोई इन्फॉर्मेशन है क्या राहुल जी? इंटरनल इन्फॉर्मेशन है क्या कोई कि कहीं बातचीत चल रही हो कुछ? देखिए तो साझा कर लीजिए, हम ब्रेकिंग चला देंगे। नहीं, देखिए अब मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि एनडीए गठबंधन के जितने साथी है, अभी जब हम तो इंतजार कर रहे हैं, बहुत सारे साथी टूट फूट कर हमारे पास आएंगे, भगदड़ मचेगी। अभी मतलब कर रहे हैं आप इंतजार? हम हकदार हैं सरकार बनाने के, इसलिए भगदड़ मचेगी, आप इंतजार करिए। और दूसरी बात,
हम संविधान की सुरक्षा के प्रश्न को लेकर जनता के बीच में गए थे और आज सरकार कोई भी बनाएगी, अगर संविधान को 1 इंच भी, उसके जो भी प्रावधान है उसके 1 इंच भी हम लोग हिलने वाले नहीं है। और जिस तरह से पीडीए का हमने नारा दिया है, रिजर्वेशन को लेकर के जो लूट मार मचाई है बीजेपी ने 10 सालों में, और जिस तरह से रिजर्वेशन को खत्म करने की बात, संविधान को बदलने की बात की है, 25 गारंटी का कांग्रेस ने दे दिया, पूरा क्या क्या कीजिएगा? नहीं, जितने भी हमने अपने वादे किए हैं, घोषणा पत्र में जो बातें लिखी हैं, आपने किए हैं? नहीं, हमने किया है, इंडिया गठबंधन ने किया है, हम एक साथ हैं। हमारे अलायंस में लोग अभी बढ़ेंगे। अभी देखिएगा आप, ये जो आपको रीजनल पार्टियां दिख रही हैं, जो सीटें जीती हैं, ये सब हमारे साथ आने वाले हैं। नीतीश कुमार की तरफ इशारा तो नहीं कर रहे? नीतीश कुमार पूरी तरह से हमारी विचारधारा के हैं। नीतीश कुमार हमारे साथ आ रहे हैं, भटक गए अभी। हाँ, अभी शाम तक आप देखिएगा। और एनडीए गठबंधन को बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। मिठाइयां अभी रखी हैं, देखिए, बट नहीं रही हैं अभी वहाँ। सुनील जी और अभी लखनऊ में आप देखिए जिस तरह से हिंसा पे उतारू हो गए, बेलगाम हो गए उनके कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ताओं के साथ। असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लीजिए। धन्यवाद। और मैं तो डिब्रूगढ़ लोकसभा की सभी हमारे नागरिक को मैं विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूँ, प्रणाम देता हूँ। आज उन लोगों ने जो कदम उठाए हैं, इसकी वजह से आज जीत संभव हुई है। जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है। वो जो फैसले लेते हैं उसके फैसला के जरिए जनप्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं। तो उसी हिसाब से परम आदरणीय जनता ने बड़े सकारात्मक भूमिका निभाए। उनके आशीर्वाद, उनके सहयोग से आज ये संभव हो पाया। और देश की जनता ने मोदी गवर्नमेंट को फिर से एक चांस दिया है। निश्चित रूप से। और देश का जनता दिल से चाहती है कि तीसरी बार के लिए नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, देश के विकास को आगे बढ़ाने के लिए, देश से आगे ले जाने के लिए। तो डिब्रूगढ़ से प्रत्याशी थे सर्बानंद सोनोवाल। वो साफ तौर पर कहते रहे कि जनता का आभार है, फिलहाल आपका भी आभार है, आप हमारे साथ सुबह से ही बने हुए हैं, लेकिन इंतजार कीजिए, अपडेट सामने आएगा शाम तक। किसकी सरकार बन रही है, किसकी मिठाई का इस्तेमाल होगा, किसकी मिठाई कचरे में जाएगी, देखने वाली बात होगी। लेकिन वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक है।